हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नेज। तो मैंने एक्सरसाइज 1A का वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है ना, मैं अपने चैनल पे एक्सरसाइज 1A का वीडियो डाल दिया हूँ। आज एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट द फ्लोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 729, ठीक है, स्क्वायर रूट 729 का वैल्यू क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे इसका वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 729 का प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे प्राइम फैक्टर किया जाता है। आप लोगों ने पहले वीडियो में मैंने बताया कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, फिर 3 1 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 27, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्या आया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी टोटल 6 टाइम्स 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही पूरा डिजिटल नोट्स की तरह मैंने सब क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना, सॉल्यूशन करके लाया हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी स्टेप्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, और हैंड राइटिंग, जैसे ये डिजिटल नोट्स है तो पूरा हैंड राइटिंग क्या है, क्लीन है। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझाते जाऊंगा। ठीक है ना, और इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। ठीक ना, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे और मेरा स्लाइड से बनाया हुआ पीपीटी बनाया हुआ अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ना, और यहाँ यानी 729 का प्राइम फैक्टर हो गया। और इसको क्या करेंगे, पेयर्स में करेंगे। ठीक है, यानी जो भी फैक्टर है उसको क्या में करेंगे, पेयर्स में करेंगे। ठीक, तो थ्री, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, टोटल 3 पेयर हो गया। तो फिर क्या करेंगे, जैसे टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो एक फैक्टर में से क्या करेंगे, जैसे एक फैक्टर को निकालेंगे पेयर में से, एक फैक्टर को, तो यहाँ पे से एक निकालेंगे 3, यहाँ से एक 3 निकालेंगे और यहाँ से एक 3 निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27। ठीक है, क्या आ जाएगा, 27। तो अंडर रूट 729 का आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में वही है, 556 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगेन प्राइम फैक्टर करेंगे 526 का, 556 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ए आएगा। ठीक ना, ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, ए आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये फैक्टर्स को पेयर में करेंगे। ठीक, फैक्टर्स को क्या करेंगे, पेयर में करेंगे। ठीक है, तो सभी पेयर में से एक फैक्टर को निकालेंगे, तो 2 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से 2 निकाल के यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे दो में से एक निकाल के यहाँ पे लाएंगे, दो को 3 में से एक यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1156 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1156 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 289। 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 17। ठीक है, तो फिर तो 1156 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। ठीक, तो 2 इंटू 2 और 17 यानी 2 भी पेयर में और 17 भी पेयर में है। तो पेयर में से हम एक को निकालेंगे। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 1936 यानी 1936 का स्क्वायर रूट करना है। तो इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक ना, तो प्राइम फैक्टर करने पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 11 इंटू 11, यानी 2 भी फैक्टर में है और 11 भी फैक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ से 2 को एक हम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से एक निकाल के यहाँ पे, और इसमें से एक निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, आप लोग चाहे तो ऐसे कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो मैंने लैंग्वेज लिख के लाया है वैसे कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 11 इंटू 4 44, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 1444 का। ठीक है, 1444 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा,
2 इंटू 19 तो 2 भी पेयर में है और 19 भी पेयर में है, ठीक है। तो यहाँ से दो में से एक निकाल के लिखेंगे यहाँ पे और 19 को भी यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 इंटू 19 क्या हो जाएगा 38। तो आंसर क्या आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 7056। तो 7056 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू जैसे 2 2 3 और 7, ठीक है। पेयर में है तो इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से एक निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 से 1 84, ठीक है। तो 84 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 9025 का प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 19 आएगा, ठीक। तो 5 पेयर में और 19 पेयर में है तो दो में से एक यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से दो में से एक यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 इंटू 19 क्या हो जाएगा 95। तो आंसर क्या आ जाएगा 95। 6241 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, जैसे 6241 है, ठीक ना। तो 79 इंटू 79 का ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। कैसे पता किया देखिए, मैंने पता करने का ट्रिक है। दिस नंबर इज नॉट विजिबल डिविजिबल बाय स्मॉल प्राइम्स, वी एस्टिमेट यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये नंबर है जो कोई भी छोटा प्राइम से डिवाइड नहीं होगा, कोई भी छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो इस किसके नियरेस्ट है, किसके नज़दीक है। तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आएगा, ठीक। और 6241 किसके क्लोज है तो 6400 के क्लोज है। और ये इंड क्या से हो रहा है 1 से इंड हो रहा है, ठीक है। तो द रूट मस्ट इंड इन 1 या 9। तो अगर ये 1 आ रहा है लास्ट में तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक। तो ये जब भी ये स्क्वायर रूट होगा तो किसका होगा, या तो 61 का होगा या तो 79 का होगा, ठीक ना। या तो 61 का होगा या तो 79 का होगा। तो 61 का तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 60 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 61 नहीं क्या यहाँ पे 71 होगा, ठीक है। या तो 71 का होगा या तो 79 का होगा। तो 71 यानी 71 का तो स्क्वायर निकालने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम 70 का स्क्वायर देखेंगे। तो 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, ठीक। और ये 4900 से ए वाला जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है, यानी 6241 क्या है ज़्यादा है। तो इसलिए 71 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो क्या होगा 79 का होगा, ठीक है। इसलिए 79 इंटू 79 करेंगे तो ए नंबर आएगा। तो 79 इंटू 79 पेयर में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 79। सिर्फ 79 यानी 79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6241 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। यानी आप लोग डायरेक्ट इसका जैसे आप लोग ऐसे करिएगा क्या कि 6241 ये प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो आप लोग सोचते रहिएगा किससे डिवाइड करें किससे डिवाइड करें। तो इस ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ट्रिक है, ठीक ना। ऐसे कर सकते हैं, मतलब एस्टिमेट वैल्यू से, एस्टिमेट रूल से, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन 484 का स्क्वायर रूट। तो ये तो सिंपल है 2 इंटू 11 ठीक है। 2 भी पेयर में 11 भी पेयर में है तो 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है 529। तो ये सब तो याद होगा ना आपको, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो आंसर क्या आ जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट
be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. तो 1A एक्सरसाइज में भी पढ़ाए थे, ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करना था कि 552 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 252 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 252 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252। तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन आएगा, ठीक है ना। तो टू भी पेयर में, थ्री भी पेयर में, सेवन पेयर में नहीं है, तो हमें सेवन को क्या करना पड़ेगा, पेयर में करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, द प्राइम फैक्टर, ठीक है, छोटा करता हूँ, द प्राइम फैक्टर सेवन डज नॉट हैव अ पेयर, ठीक है, देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई सेवन, इसलिए हमें सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 257 में सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा, ठीक है। तो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे टू पेयर में था, थ्री पेयर में था, सेवन सिर्फ पेयर में नहीं था, तो एक और सेवन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तो सेवन पेयर में आ गया, ठीक है। तो दो का पेयर है, तो इसमें से हम एक निकाल के लिखेंगे, तो टू इंटू थ्री इंटू सेवन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 42। तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सेवन और रूट 42, दो आंसर इसका देगा, आंसर सेवन और 42, ठीक ना, क्योंकि सेवन से मल्टीप्लाई किया करने पर हमें, ठीक ना। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, फिर किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 42 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि विच वन अमाउंट 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। तो किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो जैसे 64 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो लास्ट डिजिट क्या आया, 6 आया, ठीक है। 108 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64, यानी लास्ट डिजिट 4 आया। फिर 292 का स्क्वायर करेंगे यानी कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो लास्ट डिजिट का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, नहीं लास्ट डिजिट 6 आया। तो 4 किस में आया, 4 किस में आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, यानी कि 108 का स्क्वायर किए हैं और 292 का स्क्वायर किए तो 4 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिख के लाया हूँ, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा इस सॉल्यूशन को लिखने में, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि न्यू वीडियो, ठीक ना, 1C का कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर वीडियो पूरा आर्य अग्रवाल बुक खत्म करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आप बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 must be divided to obtain a perfect square। कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किसमें डिवाइड करें, 2925 में, ताकि यह क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या चीज से डिवाइड करें, ठीक है, क्या चीज से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो क्या 2925 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 5 इंटू 3 इंटू 13, 13 क्या है, अनपेयर है, तो 13 अनपेयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को हटाना पड़ेगा। तो 13 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 हट जाएगा, तो बच जाएगा 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। तो लिखेंगे क्या, द प्राइम फैक्टर 13 डज नॉट हैव अ पेयर, देयरफॉर वी मस्ट डिवाइड बाई 13। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर यानी 2925 में 13 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा क्या, 25 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 13 इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचा क्या, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3,
तो 5 × 5 25, 25 जैसे 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 3 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, क्या फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था ना, सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑफ 10, में जो नंबर ऑफ 10 हुआ उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 × 3 अंडर रूट 225 का क्या होगा 5 × 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15। तो दो को इसका दो आंसर देगा। ठीक है, एक 13 क्योंकि 13 से डिवाइड किए हैं, और स्क्वायर रूट क्या आया 15 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. ठीक, तो इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जैसे 1225 प्लांट्स प्लांटेड किया जाता है गार्डन में, तो प्रत्येक रो में कितना प्लांट्स आएगा और कितना नंबर ऑफ रो बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो let the number of rows be x and let the number of plants in each row is also x। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रोज इनटू प्लांट्स पर रो। तो टोटल प्लांट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रोज इनटू प्लांट्स पर रो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स क्या कितना था, टोटल प्लांट तो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1225, 1225 टोटल प्लांट्स दिया हुआ है। और रो कितना था, रो को माने एक्स, अब प्लांट्स पर रो के भी माने क्या एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। तो टू फाइंड एक्स, तो फिर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट बन गया, तो अब इसका क्या फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1225 का। तो 1225 का प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 5 × 5 × 7 × 7 आएगा। ठीक है, ये रूट में है, तो रूट में पेयर में रहता है, तो हम दो में से एक को बाहर निकालते हैं, तो 5 × 7 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 35 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 35 आ गया। ठीक है, तो हम दोनों को एक्स ही माने थे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 35 रोज हो जाएगा और 35 प्लांट्स पर रो हो जाएगा। ठीक ना, तो नंबर ऑफ रो भी 35 हो गया और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, यानी कि 35 रो होगा। ठीक ना, 35 रो हो जाएगा और 35 नंबर ऑफ प्लांट्स होगा, यानी एक रो में वन रो में भी 35 प्लांट्स होगा। ठीक है ना, तो तब ना 35 × 35 होके 35 × 35 होके कितना आएगा 1225 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक। ठीक है, each student contribute as many rupees as the same number as the number of students in the class. If the total contribution is 1156, find the strength of the class। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे पिकनिक अरेंज किया जा रहा है, ठीक ना, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो प्रत्येक स्टूडेंट हैं जो कुछ रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 1156 हो जाता है। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, यानी क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि कहने का मतलब है कि सभी लोगों ने मतलब एवरी स्टूडेंट ने कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया वही पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, 1156 का स्क्वायर रूट कर देंगे ना तो आ जाएगा। ठीक, लेकिन लिखना कैसे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो लेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टूडेंट्स बी एक कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट इज x रुपीज। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड बाई x इंटू एक्स इक्वल टू x इंटू x इक्वल टू 1156। ठीक, तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर 1156।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा इधर, तो 1156 क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो 1156 का प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 2 इंटू ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 17 आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पेयर पेयर करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 17 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल टू भी 34 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 6, 9, 15 एंड 20। तो इसमें सबसे छोटा स्क्वायर बताना है जो 9, जो 6, 9, 15 एंड 20 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा निकल के, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे देखो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने का, यानी फास्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो 6 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 आ रहा है, 9 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 आ रहा है, 15 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 आ रहा है, 20 में क्या आ रहा है, 5 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यानी 5 का सबसे बड़ा देखेंगे, 5 सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, 5 से बड़ा 25 तो नहीं ना आ रहा है, नहीं, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 3 को देखेंगे, तो 3 क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 यानी 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगेन फिर 2 को देखेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक, तो 5 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 9 लिखा हुआ है, 5 इंटू 9 इंटू 4, तो 5 4 जा 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे बनाया हूँ मैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20, एलसीएम क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, मैंने निकाल के पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक ना, 180 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो द प्राइम फैक्टर 5 इज अनपेयर, 5 क्या है, अनपेयर है। तो इसलिए हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पेयर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो रिक्वायर्ड लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा स्क्वायर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 900, जो 6, 9, 15 एंड 20 से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है ना, डिवाइड हो जाए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 900। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। ठीक है, तो अनपेयर कौन कौन अनपेयर में है, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 भी अनपेयर में है, 3 भी अनपेयर में, 5 भी अनपेयर में है। द फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 आर अनपेयर्ड, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 इंटू 5। ठीक ना, तो क्या आएगा, 30 टू कंप्लीट ऑल पेयर्स। तो हमें 120 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30, या 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बात एक ही है, तो 30 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 3600 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3600। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1B क्या हो गया, इन। ठीक है, इन ऑफ एक्सरसाइज 1B। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कोई क्वेश्चन होगा तो। ठीक ना, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो। ठीक, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1C के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।